राम रसवाणी हमारे संग सुने राम कहानी। सोमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। सबके और निर्भर हरस पुरत पुलक शरीर, कवाहे देखे बे नयन भर राम लखन दो वीर। सोमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। सबके हृदय में परम हर्ष है। शरीर इस प्रसन्नता से पूर्ण है कि कब चलकर राम और लक्ष्मण दोनों वीरों को आंख भरकर देखेंगे। गारा जाए गज घंटा ध्वनि घोरा, रथ रव बाज हिंस चौरा। नींदर घना है गुर रही निशाना, निज पराय कछु सुनाए न काना। हाथियों की चिल्लाहट, गज घंटों की ध्वनि और रथों की घरघराहट का शब्द चारों ओर फैल गया। नगाड़ों की घोर ध्वनि से अपना और पराया कुछ भी कानों से सुनाई नहीं पड़ता था। महावीर भूपत के द्वारे, रजे हुए जाए पसन पवारे। चढ़ी अटारन देखे नारी, लिए आरती मंगल थारी। राजा के द्वार पर बड़ी भारी भीड़ हो गई। पत्थर डालो तो धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी हुई स्त्रियां आरती के मंगल थाल लिए बारात का उत्साह देख रही हैं। गावाए गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाए बखाना। तब सुमंत्र दोई सुवंदन साजी, जो तेरा है निद की बाजी। स्त्रियां नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही थीं। उस उत्साह अत्यंत आनंद को बखाना नहीं जा सकता। तब सुमंत ने 2 रथ सजाए, जो सूर्य के रथ को भी लजाने वाले थे। 2 रथ रोचर भूप पाए आने, नए सादर पाए जाए बखाने। राज समाज एक रथ साजा, दूसरो तेज पंजत ब्राजा। फिर उन दोनों सुंदर रथों को राजा दशरथ के पास ले आए, जिसकी सुंदरता सरस्वती भी नहीं कह सकती। जिसमें एक तो राजा समाज के युग था और दूसरा तो तेज का समूह था। सोमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। तोय रथ रुचिर वशिष्ठ कहो, हरस चढ़ाए नरेशु। आप चढ़े स्वंदन सुमरे, हर गुरु गौरी गणेश। सोमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। उस सुंदर रथ पर राजा दशरथ ने पहले गुरु वशिष्ठ जी को हर्षित होकर चढ़ाया और फिर श्री महादेव जी, गुरु जी, पार्वती जी और गणेश जी को स्मरण कर स्वयं भी जा चढ़े। साहेत वशिष्ठ सोए नृप कैसे, सोर गोर संग सुरन दरो जैसे। कर कोल रेत वेद विधि राऊ, तेक सब बात बनाओ। उस समय गुरुवर वशिष्ठ सहित राजा दशरथ बृहस्पति सहित इंद्र के समान शोभायाम हो रहे थे। इस प्रकार वेद विधि से कुल की सब रीतियां कर राजा ने सब सजावट को देखा। सोमर राम गुरु आय सुपाई, चले मय पत शंख बजाई। हरे से बेबोध बेलो के बराता, भरस सोमन सोमंगल दाता। श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर और गुरु से आज्ञा लेकर राजा दशरथ शंख बजाकर चढ़े। बारात को देखकर देवता प्रसन्न हो सुंदर आनंद देने वाले पुष्पों की वर्षा करने लगे। भाइयों कोलाहल हाय गए गाजे, भयो में बारात बाजने बाजे। सौर नर नार सुमंगल गारी, सारा से राग बाजे सहनाए।
फिर हाथी और घोड़ों की गर्जन और बाजों के बजने से आकाश में बड़ा कोलाहल शब्द उत्पन्न हुआ। देवलोक के स्त्री पुरुष भी मंगल गाने लगे और सरस राग से शहनाई बजने लगी। घंटे घटे धोने बरन न जाए, सरव कराए पाए के फरराए, कराए वे दूषण को तुक नाना, हास कुशल कल गान सो जाना। घंटे और घड़ियों के शब्द बखाने नहीं जाते। पायक गढ़ झंडियों को फहराते हुए पट्टेबाजी करते जाते। विदूषक के गढ़ हंसी करते और राजा का यश गाते हुए नकले कर रहे थे। सोमर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामु, तो रंग नचावाए कुंवर वर, अकन मृदंग निशान, नागर नटे चित बाए चकित, डगहे न तल बधान। सोमर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामु। श्रेष्ठ राजकुमार अपने घोड़ों को मृदंग की थपकियों पर इस प्रकार नचाते हैं कि जिन्हें चतुर नट चकित होकर देख रहे थे, परंतु वे घोड़े ताल के ठेके से कहीं नहीं दिखते थे। बनाए न बारे न ते बनी बराता, होए सगुन सुंदर शुभदात, चारा चास बाम दिसिलेई, मना सकल मांगल कल देई। बारात का जैसा बना हुआ था वह बखानते नहीं बनता, शुभदायक सुंदर शगुन हो रहे थे। बाईं ओर नीलकंठ चारा ले रहा था, मानो समस्त मांगलों को कह दे रहा था। दायन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरस सब का पावा, सान कुल भय त्रिविधि बिहारी, सघटे सवाल आव वर नारी। और दाहिनी ओर अच्छे खेत में बैठे हुए कौवे और निवेली का दर्शन किया। अनुकूल वायु बहने लगा और सुहागिनी स्त्रियां बालक सहित जल का घड़ा लिए चली आ रही थीं। लोबा फेरे फेरे दरसु दिखावा, स्वर भीषण मुख शिशु ही पियावा, मृग माला फेरे दाहिने आए, मंगल गण जन देन दिखाए। लोमड़ी बारंबार दिखाई पड़ी। सामने ही सुंदर गौ बछड़े को दूध पिला रही थी और दाहिनी दिशा में मृगों की कतार लगी आई जो सर्व मंगलों को दिखाई दे रही थी। क्षेम करी कहे क्षेम विशेषी, श्यामा बाम सु तरो परो देखी, सने मुख आयो दूध दे अरुमीना, कर पुस्तक दोई विप्र प्रवीणा। क्षेम करी नामक पक्षी कुशल से कह रही थी। श्यामा चिड़िया बाईं ओर अच्छे वृक्ष पर बैठी हुई दिखाई पड़ी। सामने ही दही और मछली आए, हाथ में पुस्तक लिए दो ब्राह्मण भी आए। सोमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो, मंगलमय कल्याणमय अब मत फलदातार, जन सब साचे होने हित भय सगुने कई बार। सोमर पवन सुत पावन नामो, अपने वश कर राखे रामो। सभी सगुन सुंदर और मंगलदायक हुए, क्योंकि श्री रामचंद्र जी सरीखे वर और सीता जी सरीखी दुल्हन और राजा दशरथ तथा जनक जैसे पवित्र समधी थे। सोने से ब्याह सगुन सब नाचे, अब कीने बेरंच हम साचे, यह वेद कीने बरात पयाना, हाय गाएगा जयाने निशाना। ऐसे ब्याह को सुनकर सभी सगुन अपने मन में नाच उठे कि आज ब्रह्मा ने हमें सत्य कर दिया। इसी प्रकार हाथी घोड़े और गाजे बाजे सहित बारात ने प्रस्थान किया। आवत जान बान कुल की तू सर, तन जनक बांध सेतु,
बीच बीच बरवासी बनाए, सर पर सर से शाम पैदा छाए। सूर्यवंश की ध्वजा श्री महाराज दशरथ जी को आते हुए जानकर राजा जनक जी ने नदियों पर पुल बनवा दिए और बीच बीच में ठहरने के लिए स्वर्ग से सुंदर वास स्थान बनवा दिए थे। आसन शयन बर बसन सुहाए, पावै सब निज निज मन भाए। नित्य नूतन सुख लके अनुकूल, सकल बरातन मंदर बोले। जिसमें सब लोग श्रेष्ठ भोजन, पलंग और सुंदर वस्त्र अपने अपने मन माने पाते चले आ रहे हैं। इस प्रकार नित्य ही नवीन सुख प्राप्त कर समस्त बारातियों को घर की सुधि भूल गई। सोमार पावन सोते पावन नामु, अपने बस कर रखे रामु। आवत जान बारात बर, सुन गए गए निशान। सज गज रथ पद चर तुरंग, लेने चले अगवान। सोमर पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे रामा। इधर जब जनकपुर वासियों ने सुना कि वह श्रेष्ठ बारात, सुंदर बारात अपने हाथी घोड़ों तथा पैदल सेना सहित डंका बजाती हुई आ रही है, तब सब लोग अगवानी करने चले। मास परायण दशमा विश्राम। ओम ओम उमापत महादेवाय नमः। श्री सीता रामचंद्राभ्याय नमः। ओम गरुणदेवाय नमः। ओम काकभूषणाय नमः। ओम राम रामायणाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम उमापत महादेवाय नमः। कनक कलश भर को परुथारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा। भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांत न जाए बखाने। सोने के कलश तथा उत्तम थाल और झारी आदि बहुत भांति के सुंदर पात्र, जिसमें तरह तरह के अमृत के से स्वादयुक्त पकवान भरे थे, जो बखाने नहीं जाते। फल अनेक वर वस्तु सुहाई, हर से भेंटे ते भूप पठाई। भूषण वसन मामन नाना, खग मृग है गए बहु विधु जाना। फिर अनेक प्रकार की उत्तम वस्तुएं महाराज दशरथ जी की भेंट के लिए राजा जनक ने पठाई। बहुत से आभूषण, वस्त्र, श्रेष्ठ मणियां, मृग, हाथी, घोड़े और भांति भांति की सवारियां। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांत महपाल पठाए। दध चिउरा उपहार अपारा, भर भर कावर चले कहारा। इस प्रकार की मांगलिक व बहुत भांति की सुगंधित वस्तुओं को जनक जी ने भेजा था। कहार लोग दही, चौरा और सामग्रियों को बग्गियों में भर भर कर ले चले। आगवाहन अब दीखी बरता, और आनंद पुलक भरो गाता। देख बनाओ सहित अगवाना, मोदत बारात हने निशाना। जब अगवानियों ने बारात को देखा तो उनके हृदय में आनंद शरीर पुलक से छा गया। अगवानियों को ठाट सहित देख अयोध्या के बारातियों ने प्रसन्न होकर जोर जोर से अपने डंके बजाए। सोमर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामु। हरस परस पर मिलन हेते, कछुक चले भगो मेल। जनु आनंद समुद्र दोई, मिलत बिहाई सुबेल। सोमर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामु। तब बारातियों में से कुछ लोग अपने घोड़ों की लगाम ठीक ढीली करके एक दूसरे से मिलने के लिए ऐसे आगे बढ़े मानो अपनी मर्यादा को छोड़कर दो समुद्र आपस में मिल रहे हों। 12 से सोमन स्वर सुंदर गावें, मोदत देव दो देवी भी बजावें। वस्तु सकल राखी नृप आगे, बिनय कीन ते नियत अनुरागे।
देवताओं की स्त्रियां फूल बरसाकर मंगल गाती थी, दुर्बियां बज रही थी। दशरथ जी के आगे सब सामग्री ले जाकर सबने रखी और प्रेमानुराग से विनय किया। प्रेम समेत राय सब लीना, वे बकशीस जाच कह दीना। कर पूजा मानता बढ़ाई, जनवा से कहूँ चले लेवाई। तब राजा दशरथ ने प्रेम सहित उन सब वस्तुओं को ले पुष्प पुरस्कार में याचकों को दे दिया। फिर द्वार पूजा कर दशरथ जी को सम्मान सहित जनवासी में ले जाकर पहुँचाया। बासा ने बेचैत्र पावड़े परही, देख धन दो धन मधु परिहरही। अति सौंदर्य दीन जनवास, जय सब कहूँ सब भात सुपासा। जहाँ विचित्र वस्त्र पावड़े बिछाए जाते थे और राजा दशरथ उन पर अपने पैर धरते थे, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन के अभिमान को त्याग दिए। देवता लोग फूलों की वर्षा कर जय जयकार करते थे। जानी सिए बारात पोरे आई, कछु निज महिमा प्रगट जनाए। हृदय सोमेर सबरे से बोलाए, भूप पावन करन पठाए। सीता जी ने बारात को आई हुई जानकर कुछ अपनी माया को भी प्रकट कर जतला दिया। सब सिद्धियों को हृदय में स्मरण कर कहा दिया कि राजा की पहुनाई करो। सोमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। सैद सब सिए आय सो अकन, गई जा जनवास। लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। सोमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। इस प्रकार सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां, स्वर्ग का सारा सुभोग और सारी संपदा को लेकर जनवासी में गईं तथा समस्त सुखों को उपस्थित कर दिया। निज निज वासी बिलो के बराती, सौर सुख सकल सुलभ सब भांति। तब अपने अपने निवास स्थलों को देखकर बारातियों को सब देव सुख सुलभ होने लगा। विभाव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर कराए बखाना। से मैं माया घु नायक जानी, हर से हृदय है तो पहचानी। उस ऐश्वर्य का कोई भेद न जान सका। सब जनवासी के सुख की ही प्रशंसा करने लगे। श्री रामचंद्र जी सीता जी की महिमा जान और हेतु को पहचान कर हृदय में प्रसन्न हुए। वे तो आगे मन सुनते दो भाई, हृदय नाते आनंद अमाई। सको चाहे कहे न सकते गुरु पाई, पे तो दर्शन लालच मन माही। फिर पिताजी का आगमन सुनकर दोनों भाई बहुत ही प्रसन्न हुए। संकोच के मारे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु पिताजी के दर्शन की मन में बड़ी लालसा थी। विश्वामित्र विनय बड़ो देखी, उपजा और संतोष विशेषी। तब उनकी बड़ी विनम्रता को देख विश्वामित्र जी के हृदय में विशेष संतोष उत्पन्न हुआ। हरस बंध दो हृदय लगाए, पुलक अंगे अम्बक जल छाए। चले जहाँ दशरथ जनवासे, मनाओ सरोवर तके प्यासे। उन्होंने प्रसन्न होकर दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में आंसू भर आए। फिर जहाँ जनवासा था वहाँ दशरथ जी के पास चले। सोमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। भूप बेलो के जवाई मुनि, आवत सु तन समेत। उठी हरसि सुख सिंध, माँ चले थाय सीलेत। सोमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू।
इधर जब राजा दशरथ ने मुनि विश्वामित्र जी को पुत्रों सहित आते देखा तो प्रसन्न हो उठकर ऐसी चले मानो कोई सुख के समुद्र में थाय सी लेता चला हो। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान जय जय सीताराम। सिया भर रामचंद्र की जय।